बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको दाल माश की ऐसी रेसिपी बनाना बताऊंगा कि जिससे दाल माश बनाने के आपके सारे मसले ही हल हो जाएंगे। इस रेसिपी में दोस्तों मैंने इस रीज़न को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है कि जिससे दाल आपकी बाहर से तो गल जाती है, अच्छे से पक जाती है, पर अंदर से कच्ची रहती है और मसालों का फ्लेवर जो है वो भी दाल के अंदर तक नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर देख लेते हैं कि टेस्टी, लजीज, मज़ेदार दाल माश कैसे बनती है। तो दाल माश बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी दाल ली है। वज़न के हिसाब से देखें तो ये 250 ग्राम के लगभग है। तो अब दाल को हमने भिगोना है। तो भिगोने के लिए दोस्तों सिर्फ पानी डालकर ही रखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दाल को आपने अच्छे से धोना है, बहुत अच्छे से इसे वॉश करना है। एक्चुअल दोस्तों दाल के आपस में रगड़ने से इसकी सर्फिंग जो है ये थोड़ी सी उतर जाती है कि थोड़ा सा ही रब करने से पानी काफ़ी गदला गदला सा हो गया है, और यही पहली रीज़न है आपके दाल के चिपके बनने की। इसलिए आपने इसे धोकर फिर ही साफ पानी में इसे भिगोना है, कम से कम 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे बाद जब आप दाल को पकाना शुरू करेंगे ना, तो दाल आपकी काफ़ी फूली फूली सी होगी। तो अब बॉयल होने के लिए रखने के लिए पानी कितना डालना है, तो दोस्तों जितनी आपकी फूली हुई दाल है ना, उतना ही आपने पानी डालना है, और 1 चम्मच भर के आपने इसमें नमक ज़रूर शामिल करना है। इससे दाल जल्दी बॉयल हो जाएगी और हल्का सा नमकीन फ्लेवर भी आ जाएगा। अब थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि दाल के ऊपर झाग सी आ रही है, तो इस झाग को आपने उतार देना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे दाल में एंड तक कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता रहता है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब दाल बनाने की शुरुआत तो दोस्तों आपने अच्छी ही कर ली है। तो अब आपने दाल बनाने की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको कट कर लेना है, और रफली से मोटे मोटे से ही स्लाइसेस बनाने हैं। असल में दोस्तों इन प्याज़ों से हमने पेस्ट रेडी करना है, तो पेस्ट बनाने के लिए फाइन कटिंग करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और टमाटर आपने प्याज़ों से थोड़े ज़्यादा ही लेने हैं, और इनको भी आपने ऐसे ही 3-3, 4-4 पीस में डिवाइड कर लेना है। ये भी पेस्ट बनाने में साथ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों टमाटरों का छिलका जो है ना, ये पेस्ट में भी अपना टेक्सचर देता रहता है, तो इसलिए 2-3 चम्मच ऑयल लेकर ना, ऑयल को आपने गर्म कर लेना है, और इन टमाटरों को आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बस 1-2 बार में ही स्टर करेंगे ना, तो ये इजी से हो जाएंगे। और इसके बाद में सिमिलर इसी तरीके से ही प्याज़ों को भी आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। दोस्तों ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि दाल में ना तो आपको टमाटरों के पार्टिकल्स नज़र आएंगे और ना ही प्याज देखने को मिलेंगे, और दाल बनेगी आपकी बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी। बस अब ठंडा करके आपने इसे मिक्सी की जग में डाल लेना है, और उसके बाद में तैयार हो जाएगा आपका ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट। अब पकाने के लिए दोस्तों मैं तो कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, या देसी घी में भी इसे रेडी कर सकते हैं। बस ऑयल गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालना है, और थोड़ा सा इसे क्रैकल कर लेना है, और उसके बाद में आएगा अदरक लहसुन पेस्ट। और लहसुन का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसे हमने उस वक्त तक फ्राई करना होता है कि जब तक कि इसमें से इसकी हीट ख़त्म ना हो जाए, और जब अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए तभी आपने इसमें रेडी पेस्ट डाल देना है। दोस्तों अब अगर आप इसे ओपन ही कुक करेंगे ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और पानी भी इसका सूख जाएगा, तो इसलिए आपने इसे ढककर पकाना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। और अब थोड़ी ही देर बाद में जब आप इसे देखेंगे तो ग्रेवी आपकी काफ़ी पक गई होगी। तो अब आपने डाल देनी है इसमें नमक मिर्च। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डालनी है, और उसके बराबर में ही डालना है आपने 1/2 टेबल स्पून नमक, और थोड़ी सी डालनी है हल्दी। और दोस्तों ध्यान रहे इस बात का कि अभी आपने कोई गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है, और ना ही कोई काली मिर्च वगैरह शामिल करनी है। अभी आप देख सकते हैं कि नमक मिर्च हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब आपने इसमें पानी लगाना है, और पानी आपने लगाना है 2 कप के करीब में, यानी तकरीबन आधा लीटर। और पानी को पकाना है आपने कवर करके बस थोड़ी ही देर के लिए। अब थोड़ी देर बाद दोस्तों जब आप इसे चेक करेंगे तो ग्रेवी आपकी परफेक्टली बिल्कुल सही तरीके से पक चुकी होगी, बिल्कुल मलाई की तरह से बन चुकी होगी। कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, ना ही टमाटरों के और ना ही प्याज के। अब दोस्तों दाल को डालने से पहले मैं ये काम ज़रूर करता हूँ
कि दाल को एक जाली पर फैला देता हूँ और इस पर काफ़ी सारा पानी बहा देता हूँ। इससे दाल पर जितनी भी चिपचिपाहट होती है, स्टार्च की लेयर लगी होती है, वो सारी की सारी धुल जाती है। और दाल को मैं थोड़ी देर के लिए फैला देता हूँ। इससे दोस्तों दाल में से हवा निकल जाती है और उसके बाद ही मैं दाल को ग्रेवी में डालता हूँ। दोस्तों ये छोटा सा काम आपने दाल माश बनाने के लिए ही करना है, क्योंकि दाल माश में काफ़ी स्टार्च होता है और इसको सही से पकाने के लिए, लजीज तरीन बनाने के लिए आपको ये छोटा सा प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आपने ग्रेवी को, दाल को इक्वल बनाने के लिए ना इसे कवर करके पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद ही जब आप देखेंगे ग्रेवी दाल में अच्छे से मिक्स हो चुकी होगी और टेक्सचर भी दाल का बिल्कुल परफेक्टली बन चुका होगा। तो अब आपने इस स्टेज पर खुशबू वाले मसाले डालने हैं, जैसा कि हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करना है और हाफ टी स्पून ही आपने इस पर गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करना है और लास्ट में शामिल करना है थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। दोस्तों ये मसाले अगर आप शुरू में ही डाल देंगे तो दाल का टेक्सचर आपका काफ़ी डार्क सा हो जाएगा, गुड लुकिंग नहीं रहेगा। अब हरी मिर्चें जो हैं ये भी आपने यहीं पर ही डालनी है। इनका थोड़ा सा फ्रेशली क्रंच जो है वो दाल के अंदर ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों अब तड़का भी आपने सिंपल सा ही लगाना है। थोड़ा सा ऑयल गरम करना है और इसमें हाफ टी स्पून आपने ज़ीरा कड़कड़ा लेना है और साथ में ही डाल देनी है 5-6 सूखी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च। दोस्तों अब तड़के को पकाने वकाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सीधा ही डाल देना है आपने इसको तैयार दाल माश के ऊपर। अब सर्व करने से पहले दोस्तों आपने इस पर हरा धनिया ज़रूर छिड़क लेना है। इससे आपकी दाल गुड लुकिंग तो हो ही जाएगी, पर खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। दोस्तों अगर आप मेरे इस तरीके से दाल माश बनाएंगे ना तो दाल आपकी अंदर तक से नरम बनेगी, फ्लेवरफुल होगी, टेस्टी और लजीज तरीन बनेगी। अब भले आप इसे तवे की रोटी के साथ खाइए या तंदूर की रोटी के साथ, ये आपको बहुत मज़ा देगी। दोस्तों दाल माश बनाने का मैंने परफेक्ट तरीका आपके साथ में शेयर किया है और कोशिश करी है कि इसमें जितनी भी मिस्टेक हैं वो सब की सब सॉल्व हो जाएं। आपको ये मेरा दाल माश बनाने का तरीका कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।